राज जी ने कहा कि आप मृग का चिंतन करते आए हैं, इसलिए आपको मृग की योनि में जाना पड़ेगा। तनिक से मन के भटकाव से गति बिगड़ गई, मति बिगड़ी तो गति भी बिगड़ गई। इसलिए आप लोगों से मेरी प्रार्थना है, मति को ना बिगाड़िएगा। आप लोग मरते समय मन कहां लगाओगे मेरी मां? कहां कहां? मरते समय मन कहां? मरते समय भगवान में, वरना गति बिगड़ जाएगी। भरत जी का मन मृग में लग गया, सो मृग बन के आ गए। मुक्ति, तीसरा जन्म भरत जी के रूप में मिला। जड़ भरत के नाम से राजा रघुगण को उपदेश किया, तब भगवत प्राप्ति हुई। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है। अच्छा, राजा परीक्षित जी ने एक सवाल किया गुरु जी से, हे गुरुदेव एक बात बताओ, मैं पापी हूं, माना कि मैं पापी हूं, क्या मेरा उद्धार नहीं होगा? सुखदेव जी बोले होगा होगा। तो पापी हूं तो आप तो कह रहे हैं कि पाप किए हो तो भोगना पड़ेगा। तब सुखदेव जी ने अजामिल की कथा सुनाई। हे परीक्षित सुनो, एक पंडित जी थे, कान कुब्जे दुजह कश्चित दासी पति रजामिला, नामना नष्ट सदाचारे दास्याह संसर्ग दूषिता। नामना नष्ट सदाचारो दास्याह संसर्ग दूषिता। एक अजामिल नाम के पंडित जी थे, उनकी पत्नी बहुत अच्छी थी, अपनी पत्नी को छोड़ दिया और एक वैश्या के चक्कर में पागल हो गए। अजामिल उसको ले आए, उसका पालन करने के लिए चोरी करते, डाका डालते, गलत 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 काम करते, सारा काम करते गलत। अजामिल कितना पाप बढ़ गया कि यमराज ने उनकी अलग से डायरी तैयार की कि भाई ये आदमी आएगा तो इसे इस प्रकार का दंड दिया जाएगा, क्योंकि ये वीवीआईपी पापी हो गया है। कौन सा पापी हो गया? वीआईपी नहीं, वीवीआईपी, 3-4 वी। बहुत ब्रांडेड पापी है ये। कौन? अजामिल। पाप से जो मिल गया उसी का नाम अजामिल है। पाप इतना बढ़ गया अजामिल का। एक दिन क्या हुआ, अजामिल के गांव में संत आ गए, और संत तो आप जानते ही हैं कि जहां जाते हैं वो भक्ति प्यार का माहौल बना देते हैं। तो अजामिल की पत्नी को पता चला कि गांव में संत आए हैं, तो सत्संग करने चली गई अजामिल की पत्नी। अजामिल की पत्नी पापनी तो थी, वो भी तो वैश्या थी, पर वैश्याओं का मन है तो वो भी इंसान ही, आज नहीं कल उनका भी तो मन मुक्ति का होता ही होगा। पाप। अच्छा, एक बात बताओ मेरी मां, वैश्याओं का होना सही है कि गलत है? पूछ रहा हूं आपसे, क्योंकि अजामिल के युग में भी वैश्याओं का जिक्र है, राम के युग में भी वैश्याओं का जिक्र है। धरती पे सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, युग कोई भी हो, वैश्याएं हर युग में रही हैं। बड़ी बड़ी वैश्याओं की कथाएं भागवत जी में हैं और पुराणों में भरी पड़ी हैं। वैश्याओं की भी मुक्ति हुई, भक्ति के रास्ते पर चली। मैं आपसे केवल सामान्य क्वेश्चन कर रहा हूं आज कि बताओ, वैश्याओं का होना सही है समाज में कि गलत है? बोलो जोर से, जोर से बोलो मेरी मां, गलत कह रहे हो। सुनो, अभी मैंने एक वैश्या का इंटरव्यू सुना। एक महिला है, वो खुल के कहती हैं कि ठीक है जी, मैं देह व्यापार करती हूं। तो उन बहन का एक इंटरव्यू था, तो वो कह रही थी, अभी बंगाल में कोई लड़की के साथ कुछ लड़कों ने छेड़छाड़ कर दी। एक लड़की ऑफिस जा रही थी तो कुछ लड़के आए और छेड़छाड़ कर दी, उस लड़की को परेशान किया।
तो उस क्षेत्र की कुछ वैश्याओं ने वीडियो जारी किया प्रॉपर, ये हमारे देश की घटना है। उस आधार पर मैं आपसे ये सारे प्रश्न कर रहा हूं और चर्चा छेड़ रहा हूं। एक लड़की ऑफिस जा रही थी, अपना काम करती, गरीब परिवार से थी, पैसे कमाती, अपने गृहस्थी चलाती, भाई बहन को पढ़ाती लिखाती। उस लड़की को कुछ लड़के छेड़ने लग गए। तो वैश्याओं को पता चला कि एक लड़की को कुछ लड़के छेड़ रहे हैं। तो वैश्याओं ने प्रॉपर एक वीडियो बना के डाला कि दुनिया वालों, जब तुम्हें किसी स्त्री को छेड़छाड़ करने की जब इच्छा हो तो हमारे पास आ जाया करो। 10-20 रुपए में ही हम तुम्हारी इच्छाएं पूरी कर दिया करेंगे। हम तो काम ही ये करती हैं। जब तुम्हारा मन विचलित हो तो हमारे पास आ जाया करो। वो पढ़ने लिखने वाली बहन बेटियों को जो जिंदगी संवारने में लगी हैं, उन्हें क्यों परेशान करते हो? इस बात से ये पता चला कि उन वैश्याओं के भीतर भी एक इंसान है, एक मानवता है। और ऐसी मानवता है जिस मानवता ने दानवों को दानव होने से रोक रखा है। जरा सोचिए कि वो ये कह रही हैं कि 10-20 रुपए में हम तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी कर देंगी। तुम किसी बहन बेटी को क्यों छेड़ रहे हो, क्यों परेशान कर रहे हो? अच्छा ये बताओ, जरा थोड़ी देर के लिए सोचिए कि आज वैश्याएं ना होती तो तुम्हारी बेटी घर सुरक्षित लौटती? क्या गारंटी थी? कम से कम बिगड़ा हुआ पुरुष का समाज, कुछ बिगड़ा हुआ पुरुष का तबका, जो कुछ पुरुष बिगड़े हैं, कम से कम वो अपनी भूख प्यास मिटाने उनके पास चले जाते हैं और वो पैसे लेकर उनकी भूख प्यास मिटा देती हैं। कम से कम तुम्हारी बहन बेटियां तो सुरक्षित हैं। वरना ये भेड़िए क्या देखें कि ये किसकी बहन है किसकी बेटी है, और नौच नौच के खा जाएं। क्यों जी? कभी विचार कीजिएगा जरूर। सोचिए कि वो वैश्या ने, वो बहनों ने ये बात कह के समाज को कौन सा आईना दिखा दिया कि तुम किसी बहन बेटी को क्यों परेशान करते हो, आ जाया करो हमारे पास। क्यों? और वो जो जिन्हें वह मैंने तो जी ली, मैं परुस जाती हूं शेर के आगे, शेर मुझे खा लेगा, तू भाग जाना। तो समाज को सुरक्षित करने के लिए वो बहनें अपने को बाजार में बेचने लग गई कि तुम पढ़ लो, तुम योग्य बन जाओ, तुम ठीक ठीक चल पड़ो, है ना? कम से कम ये उन लोगों से तो बेहतर है जो अपने वाले को काट पीट के पैक कर देती हैं, या अपने वाली को काट पीट के। समाज में ये सारी बातें किस ओर ले जा रही हैं आप समझ सकते हैं। ये बलिदान है। माना कि कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए करते होंगे, लेकिन कुछ लोग तो ये बलिदान भी तो है। यदि हम इस दृष्टि से देखें, उस बहन की जब ये बात सुनी तो मैं भी मजबूर हो गया इस बात को सोचने के लिए कि ये उसका त्याग नहीं तो क्या है, ये उसका बलिदान नहीं तो क्या है? क्यों? आप बताओ। ये उस महिला का, जिसे दुनिया वैश्या कहती है, ये उसका त्याग नहीं तो क्या है? हम लोगों की नजर में वैश्या शब्द कितना गंदा है और वैश्या से जुड़ी विचारधारा कितनी गलत है। लेकिन एक दृष्टिकोण ये भी है कि वो क्यों वहां तक पहुंची, वो स्त्रियां वहां तक पहुंची ही क्यों? उन स्त्रियों को वहां बिठाया किसने है? किस समाज ने बिठाया है? यदि पुरुष ही उनके भूखे ना होते तो वहां वो बैठती क्यों? इसका मतलब कहीं ना कहीं पुरुष ही तो जिम्मेदार है, हाँ या ना? कौन जिम्मेदार है? इसलिए हमारे यहां राम की मर्यादा कही जाती है कि देखो, यदि पुरुष राम जैसी मर्यादा वाला हो
तो फिर आपने पहले यही तो कहा कि वैश्याएं नहीं होनी चाहिए। यदि भारत का प्रत्येक पुरुष राम जैसा मर्यादित हो तो वैश्याओं की क्या जरूरत पड़ेगी। आप नारियों के कंधे में हाथ रखना स्टार्ट कर दीजिए, ये कहना स्टार्ट कर दीजिए कि तेरा पति नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं तेरा भाई बनकर तेरी सदा सेवा करूंगा, तू चल आगे बढ़ती चल, मैं तेरे साथ हूं, तेरे बच्चों की पढ़ाई लिखाई में मैं तेरे साथ हूं, तू भी मेहनत कर मैं भी करता हूं, हम दोनों मिलकर एक दूसरे का साथ देंगे और भाई बहन की तरह एक दूसरे को देखेंगे सारी जिंदगी। ये ना हो कि तेरा पति मर गया तो अब तुझे गलत दृष्टि से देखा जाए क्योंकि तू मजबूर है। किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए, ऐसा मेरा मन कहता है। क्या कहते हो आप लोग? यदि कोई मजबूर है तो उसका सपोर्ट करना चाहिए, उसका साथ देना चाहिए, उसके आंखों के आंसू पहुंचना चाहिए। इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं हो सकता। मैंने अभी आपातकाल में सुना, आप लोगों ने भी सुना होगा, जब हमारे देश में वो आई थी ना आपदा, बद्रीनाथ जी में बादल फट गए थे, है ना, हुआ था ना, 2012 की घटना है ये, 12। वहां पर ना मेरी माँ बद्रीनाथ जी में, केदारनाथ जी में हादसा हो गया, बादल फट गया था 2012 में, और हमारे भारत के तमाम लोग वहां थे दर्शन के लिए। लड़कियां थी, लड़के थे, बेटियां थी, बहनें, पुरुष, स्त्री, पति, सब लोग थे। वहां पे आपदा आई, होटलें बह गई, घर बह गए, गांव बह गए, सब बह गए। स्त्रियां बेचारी जान बचाने के लिए पहाड़ों के रास्ते जिसे जो मिला भागा, और भागा तो मैंने सुना उस दौरान कि कुछ लोगों ने उन स्त्रियों के आभूषण लूट लिए जब वो भाग रही थी अपने बेटे को लेकर। बच्चों के पास खाने को नहीं, पानी नहीं। वो आपदा में बहुत लोग मारे गए थे, ये समझ लो आप, हजारों लोग मारे गए थे उस आपदा में, हजारों लोग तो बह गए। बहती बहती लाशें प्रयागराज तक पहुंची थी, लाशें पहुंची थी। लेकिन उस समय भी मैंने सुना था कि कुछ ऐसे दुष्ट लोग थे जो भटकी हुई उन बहन बेटियों के साथ बलात्कार कर लिया। जो बेचारी भूखी थी, प्यासी थी, छटपटा रही थी, जान बचाने के लिए छटपटा रही थी, जिनके पास जीवन ही जा रहा था, उन्हें जीवन देने की जगह आप उनके साथ बलात्कार कर रहे हैं। उन्हें रास्ता दिखाने की जगह आप उनका आभूषण लूट रहे हैं। इससे बड़ी हैवानियत हो सकती है? मानवता इस तरह गिर जाएगी ना। मेरी माँ, अपने बच्चे को डॉक्टर बनाइएगा, इंजीनियर बनाइए, जो बनाना है सब बनाइए, पर मैं कहता हूं कि एक बेहतर इंसान बनाइएगा। ऐसा इंसान जो किसी के काम आए, किसी की मजबूरी को अपनी मजबूरी समझकर उसका साथ दे, ना कि उसका फायदा उठाए। ऐसा इंसान रुपए की सहयोग राशि प्रदान करके एक वृद्ध मां का सहारा बन रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। सुलोचना अग्रवाल जी इंदौर एमपी से हैं। आप भी 5100 रुपए की सहयोग राशि प्रदान करके रात्रिकालीन वृद्ध माताओं को दूध की सेवा करा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। अशोक सिंघात जी हीरा नगर से हैं, विशेष सहयोग 5100 रुपए। जागेश्वर नाथ आशा देवी जी बिहार से हैं। धनवती जी हापुड़ से हैं, आप 11000 रुपए की सहयोग राशि प्रदान करके एक दिन का अन्न क्षेत्र करा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। इसी श्रृंखला में ओम प्रकाश सिंह जी छत्तीसगढ़ से हैं, आप भी वृद्ध माताओं की सेवा में 5100 रुपए की सहयोग राशि प्रदान कर रहे हैं। सूर्यकला देवी जी 2100 रुपए की सहयोग राशि कर रहे हैं, प्रदान करा रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सौरभ जी राजस्थान से विशेष सहयोग। गीता शर्मा जी राजस्थान से विशेष सहयोग। अजय कुमार मिश्र जी मुंबई से विशेष सहयोग। संतोष रानी जी होशियारपुर पंजाब से आप 5100 रुपए की सहयोग राशि प्रदान कर रही हैं गुरुकुल सेवा में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। हीरा मोती जी हरियाणा से हैं, आप भी विशेष सहयोग के हाथ बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप सभी दानदाताओं के घर श्री की वृद्धि हो, आप स्वस्थ रहें और इसी प्रकार श्रीधाम वृंदावन में चल रही सेवाओं में आप भी सहयोग के हाथ बढ़ाते रहें। जो भी भक्तगण टीवी चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, अगर आप भी सहयोग के हाथ बढ़ाना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर अकाउंट नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप उन अकाउंट नंबरों में सहयोग राशि भेज करके आप भी दानवीर महापुरुषों की श्रेणी में जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ अष्टोत्तर सत्र होने जा रहा है। पोथी पाठ यहाँ पर 27 जनवरी से 2 फरवरी तक श्रीधाम वृंदावन में गौरी गोपाल भगवान के चरणों में अष्टोत्तर सत्र होने जा रहा है। तो आप भी अपने पितरों के निमित्त घर की सुख शांति हेतु आप भी पोथी पाठ करा सकते हैं। साथ ही साथ ब्रज 84 कोष की यात्रा 10 से 16 मार्च 2026 होने जा रही है। तो आप भी संपूर्ण ब्रज मंडल की 84 कोष की यात्रा आप भी लगा सकते हैं। साथ ही साथ पूज्य
महाराज श्री माघ मेला में कथा करने पहुंच रहे हैं। श्री सतुआ बाबा सेवा शिविर पुल नंबर 1 महावीर मार्ग खाक चौक थाने के बगल में सेक्टर 4 20 से 26 जनवरी पूज्य महाराज श्री माघ मेला में कथा करेंगे। ध्यान नारद गुण गान करें छेड़ वीणा तान, वेद तेरी महिमा गाए संत करे जान, नारद गुण गान करे छेड़ वीणा तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, दास वनिरुद्ध तेरी गाय आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं में गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर